Hello, good morning. Yes. तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज के मॉर्निंग सेशन के लिए आप सभी बहुत ही एक्साइटेड होंगे। और आपके साथ आपका गर्मा गर्म एनर्जी ड्रिंक विस्लिम टीम आपके साथ होगा, क्योंकि सेशन की शुरुआत हमारे एनर्जी ड्रिंक के साथ ही होती है, क्योंकि उसके बिना तो सेशन अधूरा होता है ना, मानते हैं ना। उसके बिना क्या है, सेशन हमारा अधूरा होता है। तो आप सभी अपने अपने साथ अपना वेस्लिन की एनर्जी ड्रिंक, या हो सकता है कुछ लोग अभी ना नहीं पीते होंगे, तो अपना गुनगुना पानी अपने साथ रखिएगा। और मैं यहाँ देख पा रही हूँ स्क्रीन पे मुझे दिख रही है संतोष जी, तूफान जी, सादिक जी, सपना जी, और यहाँ पे और भी हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर्स दिख रहे हैं। उद्बोधन जी दिख रहे हैं, अशोक जी दिख रहे हैं मुझे, इसके अलावा रंजीता जी हैं। वेरी गुड, क्या बात है। और भी कैमरे ऑन है, पर क्या है ना, आप स्क्रीन के सामने नहीं है। तो यदि आपका वीडियो ऑन है तो प्लीज आप स्क्रीन के सामने भी आ जाइए। यस। इसके अलावा मंजू जी हैं, रमन जी हैं, राम शिगार यादव जी हैं, शांति जी मुझे दिख रही हैं, सुरेंद्र जी हैं, सैनी जी हैं, शीला जी हैं। वेरी गुड, देखिए किचन का वर्क करते हुए भी यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं। पालवीर जी हैं, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। यानी कि आप सभी वेल मेंटेन होके यहाँ पे रेडी हैं सीखने के लिए। डेफिनेटली सीखेंगे तभी जीतेंगे। और यहाँ पे है प्रीति माथुर जी मैम है, इंद्रकला जी है। वेरी गुड। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, फोकस करते हैं सीखने में। बस यही रिक्वेस्ट है कि जो ऑन है तो प्लीज सामने आकर बैठे, और जिनका वीडियो ऑफ है प्लीज वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि लर्निंग मोड में ही सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और आप देख रहे होंगे कि पर डे हमें हमारे साथ नया लीडर हमारे साथ रहता है हमें सिखाने के लिए, है ना। तो अगर हमारे लीडर्स सिखाने के लिए रेडी हैं तो हमें भी सीखने के लिए रेडी होना चाहिए। और जो भी हमारे लीडर्स सिखाते हैं उसको क्या करना है, नोट डाउन करना है। और नोट डाउन करने के लिए क्या चाहिए, हमें डायरी और पेन चाहिए। यस। तो डायरी और पेन अपने साथ रखेंगे, जो चीजें समझ आती है डेफिनेटली उसे नोट डाउन कीजिए, और वो आपको आगे चल के बहुत काम आएंगी। ओके। तो थैंक यू सो मच। और आप सभी की जोरदार क्लैपिंग से मैं आज के जो हमारे सुपर डुपर गेस्ट स्पीकर हैं मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूंगी। तो आप सभी भी जोरदार क्लैपिंग करेंगे आज के हमारे सुपर डुपर महिला लेडी, है ना, सुपर गेस्ट स्पीकर रचना दुबे मैम। तो आप सभी भी उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे, और बहुत कुछ आज हम सीखने वाले हैं। जोरदार गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। यस, मोस्ट वेलकम मैम, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच नेहा मैम, इतने अच्छे वेलकम के लिए थैंक यू सो मच, और आप सभी का भी दिल से धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरी पर्सन, नमस्कार। यहाँ पे स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और जितने लोग मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो उनके चेहरे पे स्माइल है, उससे पता लग पा रहा है कि वो बहुत अच्छे हैं। मैं आशा करती हूँ जितने भी पर्सन अभी स्क्रीन के आसपास नहीं है, जिनकी खाली स्क्रीन दिख रही है, वो कृपया यहाँ पे आ जाएं, क्योंकि सेशन स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू सो मच। एक बार और नेहा मैम को हम थैंक यू करते हैं। सभी लोग क्लैपिंग करके नेहा मैम का थैंक यू करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैम वेलकम करते हैं, है ना। और सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे परमपिता परमात्मा का। जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं उनका धन्यवाद करेंगे हाथ जोड़ के। और एक बार हमें नया जीवन देने के लिए, है ना, हम सभी लोग स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, हमें एक नया जीवन मिला है, और हम इस मामले में बहुत ज्यादा ही भाग्यशाली है ना। तो हमें इस बात के लिए कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए, ग्रेटिट्यूड को हमें अपनाना चाहिए, और हर दिन धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि आज भी हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो रात को सोते हैं, सुबह उठ ही नहीं पाते। तो इस बात के लिए भी परमात्मा को एक बहुत अच्छा सा थैंक यू बनता है। उसके बाद धन्यवाद करना चाहूंगी मैं अपने माता पिता और मेरे स्पॉन्सर मेरे पिताजी हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और इतनी अच्छी कम्युनिटी में मुझे जोड़ा है। मैं दोनों ही तरीके से भाग्यशाली हूँ। अगर आप भी अपने आप पे अपने भाग्य पे आपको भरोसा है, या आप अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, तो धन्यवाद कर सकते हैं, है ना।
उसके बाद धन्यवाद प्रीति मैम, ब्रिज सर जो कि हमें टाइम टाइम पे समझाते हैं, मेरे सुपर स्पॉन्सर, और सुनील भगवती शर्मा सर के लिए एक बार बढ़िया सी क्लैपिंग चाहूंगी। आप लोग सभी क्लैपिंग कर सकते हैं, अच्छी सी क्लैपिंग करके आप बताएंगे कि हाँ हम सब लोग जाग चुके हैं और यहाँ पे हम कुछ सीखने के लिए बैठे हुए हैं। और आज हमें जो मौका मिला है, ये मौका वाकई में एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत मौका है मेरे लिए भी, है ना? और आप लोगों के लिए है या नहीं, आप ये 1 घंटे बाद बताएंगे। तो आज जो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल मौका है, क्योंकि मैं जानती हूँ कोई भी मौका सेम टू सेम आगे नहीं आता, है ना? गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। जितने पर्सन यहाँ पे गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। और जितने पर्सन वीडियो ऑफ पे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो ऑन पे आ जाइए, क्योंकि वीडियो ऑन पे आके हम ज्यादा अच्छे मोड में यहाँ पे सुन सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं। और उसके बाद जो जरूरी चीज है, आपकी एनर्जी ड्रिंक है आपके पास, दिखा सकते हैं आपका ग्लास? वेरी गुड। जितने भी पर्सन मेरी स्क्रीन पे हैं, सभी के पास में ग्लास है। थैंक यू सो मच। इससे पता चलता है कि आप सब लोग मेरे साथ हैं, है ना? ये मेरे जीवन का एक बहुत स्पेशल मोमेंट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। मैं आज से यहाँ पे टीम फिट ग्लोबल में मेरा आज पहला सेशन है और मैं शुरुआत कर, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को चीजें पसंद आए, है ना? तो मैं जैसे शुरुआत कर रही हूँ तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरी छोटी सी स्टोरी है। मैं 7 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और बहुत अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन को कंज्यूम भी कर रही हूँ, बहुत सारे रिजल्ट भी ले रही हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लेवल भी अचीव किए हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे अभी फिलहाल मुझे 8 महीने हो चुके हैं, और यहाँ की जो मेरी जर्नी है, वेस्टीज में ने जो मुझे दिया है वो शायद मैं कहीं और से अचीव कर ही नहीं सकती थी। टीम फिट ग्लोबल मेरे लिए भविष्य के लिए एक ऐसी ऐसी उड़ान देने वाला, मैं ऐसा पैरासूट है ना, जैसे बस खोलने की देर थी और वो हमारे सपने पूरे करते चला गया, है ना? मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ इस मामले में भी। तो अगर आप भी अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं तो अपने आप पे प्राउड फील कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं अपने आप को, है ना? हमारे लीडर्स हमें शाबाशी देते हैं, दूसरे लोग नहीं देते, लेकिन हमारे कोचेस तो हमको देते ही है ना? तो हमें अपने आप पे भी प्राउड फील करना चाहिए। हम बहुत अच्छी कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं और साथ के साथ हम अपने जीवन में बदलाव करते हैं और आगे दूसरे लोगों के जीवन को भी बदलने का पावर हमारे अंदर आ जाता है। ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तो आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं मेरी स्टोरी जानने के लिए? जी, तो मेरा नाम रचना दुबे है, मैं हरिद्वार उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। और मुझे, जैसे मैंने बताया, 7 साल मुझे इस कम्युनिटी में हो चुके हैं, हेल्थ एंड वेलनेस की इंडस्ट्री में मुझे 7 साल हो चुके हैं। और 8 महीनों से मैं यहाँ पे वेस्टीज में बहुत ही अच्छे लेवल पे क्राउन डायरेक्टर पे काम कर रही हूँ। क्राउन डायरेक्टर मेरा एक सपनों का लेवल था, जो हमने पहली मीटिंग में मैं और मेरी फ्रेंड जो रंजीता मैम, हम लोगों ने साथ में जाके वो डिसाइड किया था कि हम नेक्स्ट टाइम क्राउन बन के आगे आगे आके बैठना है, हमको पीछे नहीं बैठना था। तो वो हमने मेहनत करी और आज क्राउन डायरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हमारी लीडरशिप का, बहुत अच्छे से हमें गाइड किया। प्रीति मैम ने हमेशा हमें सपोर्ट किया, हमेशा की एक छोटी छोटी सी बातों को भी ना बच्चों की जैसे उन्होंने समझाया है। सुनील सर ने भी कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम इतने बड़े लीडर से बात कर रहे हैं। हमेशा उन्होंने है ना, ग्राउंड पे रह के चीजों को हमें समझाने की कोशिश की है। हमने कितना समझ पाया उतना हमने पाया है। अभी बहुत आसमां जीतना बाकी है, अभी हम बहुत छोटी सी उपलब्धि में ऐसी कहूंगी, है ना? ऐसे तो देखने में हम सबको लगता है ना बहुत बड़ा एक लेवल होता है क्राउन डायरेक्टर, लेकिन जब यहाँ पहुंच जाते हैं तो हमें पता चलता है कि आगे दुनिया बहुत बड़ी है, आगे हमें बहुत मेहनत करनी बाकी है। और इस स्टोरी की जो शुरुआत हुई थी, जब मैं न्यूट्रिशन मैंने फर्स्ट टाइम में स्टार्ट किया था लेना, उस टाइम में बहुत ज्यादा ओवरवेट थी, 112 किलो मेरा वजन था। मैं ऐसे चेयर में नहीं बैठ पाती थी, मुझे बहुत सारी बीमारियां थी, मुझे अल्सर था, मुझे खून की उल्टियां होती थी, मुझे मेरी हेयर फॉल, स्किन, ये जितनी प्रॉब्लम्स लेडीज के साथ आती हैं वो सब मुझे थी। सिर दर्द तो जैसे कॉमन ही रहता है, लेकिन एक सिर दर्द भी हमारा अच्छा मूड खराब कर सकता है, बहुत हम किसी फंक्शन को एंजॉय नहीं कर सकते अगर हमें सिर दर्द भी रहता है। मानते हैं आप ये बात? एग्री करते हैं? अगर हमारी बॉडी में थोड़ी सी भी परेशानी है तो हम उसे किसी भी चीज को हम एंजॉय नहीं कर सकते हैं ना। तो शारीरिक कोई भी कष्ट होता है वो इंसान के लिए दुखदाई होता है, इसलिए हमें क्या करना, अपने शरीर पे काम करना चाहिए। और वहीं से मैंने शुरुआत की है और अपना रिजल्ट लिया। मैंने अपना 32 किलो फैट लॉस किया, बहुत अच्छे तरीके से फैट लॉस किया, बहुत मेहनत की, और अभी भी मैं अंडर प्रोसेस हूँ और करते जा रही हूँ अपने ऊपर काम।
है ना। और चाहती हूँ कि दिन ब दिन मैं अपने अंदर और चेंजेस लाते जाऊं और अपना एक अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर सकूं। तो यहाँ से मैंने अपनी सारी बीमारियां, सारी तकलीफें दूर कर ली। मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी मुझे नहीं है। और मैं ये सब करते करते मैं अपना रिजल्ट ले रही थी बेसिकली। मैं काम तो करना चाहती थी। मैं 31 साल की बेरोजगार युवती थी, जिसे पढ़ी लिखी थी मैं थोड़ा बहुत, एमए बीएड सब किया हुआ है मैंने, लेकिन उससे मुझे लगता नहीं था कि ये पढ़ाई कोई काम आने वाली है। मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जिसमें मैं वाकई में कुछ अच्छा अर्न कर पाऊं। मुझे नहीं चाहिए थी ऐसी कोई जॉब जिसमें साल भर में 500,000 रुपए की बढ़ोतरी होती है, प्रमोशन होते हैं, ऐसे होते हैं ना टीचर्स के। जब मैंने बीएड किया तो सबको लगा कि हाँ, बीएड भी मैं जबरदस्ती करवाया गया था, पर मैं ये लग रहा था कि मैं इस सब में नहीं फंसना चाहती। मैं नहीं चाहती थी ऐसा कोई भी काम। तो फिर जैसे ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि एक वेलनेस कोच बन के हम लोगों की मदद कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं और हमारी जिंदगी बदल सकती है, तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं अपने रिजल्ट के साथ साथ मैंने एक वेलनेस कोच बनने का फैसला किया। और जैसे ही मैं अभी जब वेस्टीज में मेरा पहला चेक आया, तो मेरा पहला चेक आया 14,700 रुपए का चेक। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा नहीं होगा, आप लोगों ने क्लैपिंग नहीं की है ना, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा था। सच में वो चेक मेरे लिए बहुत मायने रखता था। पहले ही महीने में पहला चेक आ गया, और वो भी 14-15 हजार रुपए का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, वाकई में मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, और हर मंथ हमारा मेरा चेक बढ़ के आने लग गया, हर मंथ बढ़ के आने लगा। और हाईएस्ट जो हमने सुना था कि आग लगा लो सीने में, लाख ना आए महीने में, इस तरीके की हम बातें सुनते थे। आप लोगों ने भी सुनी होंगी, है ना। हाँ, बहुत सारे लोग इस चीज से रिलेट कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग, हम लोग पुरानी कम्युनिटी से हैं, है ना, तो हम जानते हैं। तो वो चीज भी इतने जल्दी मुझे लगा नहीं था कि मैं साल भर के अंदर अंदर वो चीजें सारी कुछ सारी अचीव कर पाऊंगी। लेकिन मैंने वो 1 लाख वाली इनकम भी टच कर दी। हाईएस्ट जो चेक था 1,04,000 रुपए का था, और मैं बहुत खुश हुई। बहुत ज्यादा मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ गई कि हाँ, सही में मेरे जो सपने पूरे होने वाले वो यही हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग चीजों को ना सही जगह नहीं एडजस्ट कर पाते, है ना। हम कहीं और के लिए बने होते हैं, और हम कहीं और मेहनत कर रहे होते हैं। इसीलिए सब जो सफलता है वो हमसे दूर रहती है ना। तो हमें तलाशना है कि हाँ, हम सही जगह आ चुके हैं, फिर हमें अपने ऊपर काम करना है। आप सभी लोगों ने बचपन में कभी ना कभी पजल खेले होंगे। पजल्स खेले आपने? पजल से एक दूसरे में ब्लॉक फंसा के ऐसे डिजाइन बनाते थे, आप लोगों ने देखा होगा सबने ना। देखा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो मना कर सकते हैं, है ना। तो वो जो ब्लॉक होते हैं ना, वो सही जगह, उसकी अपनी जगह होती है, वो किसी और जगह फिट नहीं होता, है ना। देखा है ना ऐसे हमने। तो हमें ऐसे ही हम लोग भी हैं, हम यहाँ फिट रहने के लिए बने हुए हैं और हम कहीं और फिट होने की कोशिश कर रहे थे, तो नहीं हो पा रहे थे। अब मैं अपनी सही जगह पे आ चुकी हूँ, और अब मैं जानती हूँ और आशा करती हूँ और ईश्वर से भी प्रार्थना करती हूँ कि मैं आगे बहुत बढ़ने वाली हूँ, और अच्छा रिजल्ट क्रिएट करके और अच्छी इनकम क्रिएट करके और आगे बढ़ते चले जाऊंगी। इन सब में जो साथ दिया है मेरी टीम ने दिया है, तो एक बार उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये मुकाम हासिल करने में बहुत मदद की है। और जब हम लेबल के लिए काम करते जाते हैं, तो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिलते जाती हैं। जैसे कि हमें वेकेशन मिले, मुझे जिम कॉर्बेट का वेकेशन मिला। इतने प्यारे जो गिफ्ट होते, वेकेशन से अच्छा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता, मैंने यहाँ आके समझा। वेकेशन में मैंने सबसे पहले जिम कॉर्बेट, इसके बाद में मसूरी। मसूरी पे तो हम लोग गए थे, बहुत एंजॉय किया वहां पे। प्रीति मैम ब्रिज सर थे, पूरी टीम थी, और रंजीता मैम, सोमपाल सर, और सुनील सर, भगवती मैम तो ऑब्वियसली थे ही। सारे लोग, सारे लीडर्स वहां पे थे, जिन्हें हम सिर्फ स्क्रीन पे देखते हैं, वो सब हम वहां पे देख सकते थे। उनके साथ में हम थे, वहां पे एंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे। बहुत बढ़िया, वो जिंदगी के मतलब ऐसे ऐसे लम्हे, खूबसूरत लम्हे थे जो कभी भूले ही नहीं जा सकते, जो हमें आगे, निरंतर आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करते रहते हैं। वो इस तरीके के मूवमेंट होते हैं, वो हमें अपनी जिंदगी में जरूर ग्रैब करना चाहिए। हमें नहीं छोड़ना चाहिए उन मौकों को, कि जब भी हमें मौका मिलता है हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें वेकेशन क्वालिफाई जरूर करना चाहिए। उसके बाद में बारी आती, जब मैंने घूमा यहाँ पे, तो मुझे लगा नहीं, अब मैं जब मेरे पास इतना अच्छा मौका है विदेश जाने का, तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तो मैंने थाईलैंड अचीव किया। मैंने क्या किया, वो बस प्रभु की इच्छा थी, और सारी लीडरशिप की मेरी तरफ अच्छी नजर थी, और वो हो गया क्वालिफाई,
है ना। तो उसमें हम आगे बढ़ते चले गए। अब ये मेरी स्टोरी है अब तक की, और ये कंटिन्यू है, इस पे कोई फुल स्टॉप नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊंगी मेरा रिजल्ट भी बेहतर होते चले जाएगा, मेरा और बहुत अच्छी इनकम भी आते चली जाएगी, और मैं बहुत बहुत ज्यादा दुनिया एक्सप्लोर करने वाली हूँ वेस्टीज के माध्यम से। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ गौतम बाली सर की भी, जिन्होंने मुझे एक लाइन दी है जो मेरे अंदर नहीं दी, सोचने की हिम्मत तो करो। ये मेरा बहुत ही वीक पॉइंट था, मैं सोच नहीं पाती थी, मैं चीजों को एज पहले फुल स्टॉप लगा देती थी। मैं सोचती थी एक बड़ा घर, अरे नहीं ये अपने पास का काम नहीं है, फुल स्टॉप। 10 लाख की इनकम, ना ना ये नहीं होगा, 15 लाख तक पहुंच जाए, फुल स्टॉप। लेकिन अब समझ में आया है हमें सोचने की हिम्मत करना है, हमें अपने माइंड को कमांड देनी है, हमें किसी दूसरे पे काम नहीं करना, है ना। तो ये थी मेरी स्टोरी, और अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि आज का मेरा टॉपिक है। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही खास, हमारे बिजनेस की जान, हमारा पूरा हमारा पूरा वो जो फोकस होता है ना, जैसे हम बोलते हैं तांगे वाले घोड़े का फोकस ऐसे होना चाहिए, इसी तरीके से हमारा जो फोकस है वो बीएमआई चेकअप पे होना चाहिए। हमारा जो बेस है वो कस्टमर बेस है, हमारा हमारा जो काम है ना, हमें कहाँ से काम मिलेगा, हमारे कस्टमर से। हम उन्हें कितने अच्छे तरीके से समझा पा रहे हैं, कितने अच्छे से हम चीजों को फॉलो कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बीएमआई का है। बीएमआई जैसे कि आप जानते हैं बॉडी मास इंडेक्स। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हर दिन चेकअप करते हैं? क्योंकि यहाँ पे सारे कोचेस हैं, है ना, यहाँ पे सारे कोचेस है ना, यहाँ पे सीधी सी बात है, सभी लोग चेकअप करते हैं। तो जो चेकअप करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच अरुणा मैम, थैंक यू सो मच। और जितने लोग क्लैपिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी स्टोरी पे वो क्लैपिंग कर रहे हैं। तो हमें हमें चेकअप के बारे में समझना है, हमें अब बीएमआई के बारे में समझना है। बीएमआई में खास तौर से कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें गौर करना है ना। तो हमें सबसे पहले क्या जरूरी है बीएमआई चेकअप के लिए, कोई बता सकता है? ऑब्वियसली मशीन जरूरी है। बीएमआई चेकअप हम कैसे करेंगे, हमारे लिए मशीन जरूरी है। तो मशीन हमारे पास में होनी चाहिए। कैसी मशीन होती है आप लोगों ने देखी होगी, कुछ नए पर्सन होंगे। इस तरीके की एक ओमरॉन 212 214 एक मशीन होती है ना, जो आपके पास में होनी चाहिए। आप लोगों के पास में है? हैंड रेस्ट करेंगे जितने लोगों के पास में मशीन है जो चेकअप करते हैं। तूफान सर के पास में है, पिताजी के पास, अलका मैम, हाँ सीधी सी बातें हैं, बहुत सारे कोचेस हैं। तो मैं आप लोगों के सामने जितनी भी चीजें सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं आप लोगों से बहुत छोटी हूँ और ये चीजें आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा भाग्य है ना, कि आप जैसे बड़े बड़े लीडर, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे बैठे हुए जिन्हें हम सुनते हैं, वो यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। आप सभी पर्सन, जितने पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं जो ध्यान से मुझे सुन रहे हैं, आप सबका दिल से धन्यवाद। और अब हम चलते हैं हमारी बीएमआई की तरफ, है ना, जो कि हमारा एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हमारा जो टॉपिक है वो है। तो बीएमआई में हम बॉडी मास इंडेक्स, मतलब हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में चर्बी की मात्रा कितनी होती है, उससे पता कैसे लगाया जा सकता है, और कैसे हम निश्चित करते हैं कि वो सही है या नहीं है ना। तो और बीएमआई के चेकअप करते समय आपका कॉन्फिडेंस, आप सीख रहे हैं, अगर यहाँ पे अगर आप लर्निंग मोड में हैं तो आपको ये बिल्कुल समझना पड़ेगा कि हम जितना अच्छे तरीके से समझा पाएंगे, बस कस्टमर हमारा हो जाएगा। हमारे समझाने के ऊपर है, हम कैसा एक्सप्लेन करते हैं, हम उसके दिमाग तक पहुंच पाते हैं कि नहीं, और दिमाग से उसके दिल तक उतर पाते हैं कि नहीं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ये कर पाए तो फिर कोई भी कस्टमर जो हमारी मशीन पे खड़े होने वाले हैं वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। ऑब्वियसली हम काम किस लिए कर रहे हैं कि हम लोगों की अच्छी हेल्थ दे पाए लोगों को, है ना। और स्वास्थ्य से बढ़ के जीवन में कुछ नहीं है। हम जानते हैं पहला सुख निरोगी काया, हम सबको पता है, पहला सुख निरोगी काया। जैसे ही निरोगी काया देते हैं तो दूसरा सुख घर में माया आ ही जाती है ना। तो हमें पहले सुख पे काम करना है। जब हम लोगों को पहला सुख देंगे ऑब्वियसली हमारे पास दूसरा सुख ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि हम अपनी अच्छी सेहत के लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें अच्छी सेहत, ओके मैम, अच्छी सेहत के लिए, अपनी अच्छी सेहत के लिए काम करना है। तो सबसे पहले हमें एक ऐसी जमीन जहाँ पे बिल्कुल हम समतल जमीन होनी चाहिए,
हमारे पास BMI चेकअप मतलब मशीन होना चाहिए, इंची टेप होना चाहिए, चेकअप डायरी होना चाहिए। इस तरीके की एक चेकअप डायरी आपके पास में हो सकती है जिसके अंदर सारे पैरामीटर्स लिखे होते हैं। पैरामीटर्स को समझाना हमारे जीवन का एक ऐसी उपलब्धि है, अगर हमें इस पे पकड़ हमारी हासिल हो गई ना, तो फिर हम सारे काम कर सकते हैं। क्योंकि आप एक बार समझ लीजिए, हम बड़ी बड़ी बातें कर लें, बहुत कुछ हम बहुत मोटिवेशनल वाली बातें कर लें, लेकिन हमें अगर पैरामीटर से डिस्क्राइब करना नहीं आता, तो फिर हम कस्टमर पे पकड़ नहीं बना पाएंगे, है ना। तो सीधी सी बात है, आप एग्री करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, मना कर सकते हैं अगर नहीं, है ना। तो हमें क्या करना है, हाँ वो उससे क्या रहेगा, आपसे कनेक्टिविटी रहेगी मेरी, मैं समझ पाऊंगी कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, है ना। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को सारी ना। तो पहला जो पैरामीटर, सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, व्यक्ति को जो मशीन है समतल जगह पे होना चाहिए, व्यक्ति ने सॉक्स नहीं पहने होने चाहिए, उनके पास में फोन नहीं होना चाहिए, उनने बेल्ट नहीं लगाई होनी चाहिए। इस तरीके से जब हम चेकअप करते हैं, और मशीन ऑन करने के बाद में जैसे ही पहला, आपने देखा होगा जितने लोगों ने मशीन चेक कर, सारे ही लोग करते हैं, पर कुछ नए पर्सन भी होंगे जिनको ये बताना जरूरी है कि जैसे ही वो ऑन ऑफ वाला बटन प्रेस करेंगे, तो पहले नंबर पे आता है पर्सन, लिखा आता है, P लिखा होता है ना। तो P1 करके हमने ओके कर देना है। उसके बाद में हमने क्या भरना है, उसमें हाइट भरनी है, उसे मेल फीमेल बताना है। हाइट को एग्जैक्ट मापने के लिए आप इंची टेप का यूज कर सकते हैं, इंची टेप के साथ स्केल, आपके साथ कोई और पर्सन हो सकते हैं जिन्हें दो लोगों में अच्छे से चेकअप हम कर सकते हैं। क्योंकि हमें एक्यूरेट चीजों को पहले तो हमने खुद ही कंडक्ट करना, फिर उसके बाद में हमने अपने कस्टमर को बताना, ये बहुत ज्यादा जरूरी। अगर हमने एक्यूरेसी के साथ काम किया तो सीधी सी बात है, कस्टमर आपका हो ही जाना है। वो आपको छोड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपके समझाने के तरीके से वो इतना इम्प्रेस हो जाएंगे, आपके चीजों को लेके जो एक्यूरेसी है उसको लेके वो इम्प्रेस हो जाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ में बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। हमें कोई बनावट नहीं करनी, कोई उसमें दिखावा नहीं करना, हमें जो चीजें हैं जैसी हैं जेन्युइन वैसे ही करना है। और पैरामीटर्स को डिस्क्राइब करते समय एक और बात का विशेष ध्यान रखना है, हमें किसी को डराना नहीं है। हम यहाँ डराने के लिए नहीं है, डराने के लिए डॉक्टर्स होते हैं। हम यहाँ वेलनेस कोच हैं, हमें उनकी वेलनेस पे काम करना है और उन्हें समझाना है, ताकि वो अपनी सही चीजों को समझ पाए कि हाँ ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है। वो सारी चीजें वो सही तरीके से समझ पाएंगे। तो आपने समझ लिया, मशीन पे खड़े होना है उनको। और फिर जैसे ही मेल फीमेल का जो पर्सन वो आता है, वो आप उसमें आकृति देख के समझ जाएंगे कि मेल है फीमेल है, वो आपने उसमें भर देना है। उसके बाद में आपने हाइट भर देनी है, और जैसे ही 0 आ जाता है तो पर्सन को मशीन पे खड़े कर देना है। मशीन पे जब खड़े करते हैं तो वहां से 1-2 मिनट के लिए आपने उनको खड़े रखना है। वो सामने देखें, उनके पास फोन पर्स वगैरह ना हो, बेल्ट वगैरह ना उन्होंने लगाया हो, इस चीज का आपने गौर करना है। आप अपनी चीजों की जो सही तरीके से जो रहेंगे ना कि ये सही है ये गलत है, वो आप ही डिसाइड करोगे। कई बार होता है कि हम डाउनलाइन के साथ में चेकअप करने गए होते हैं, अगर हम डाउनलाइन के साथ चेकअप कर रहे हैं और अगर हम चीजों का ध्यान नहीं रख रहे, तो वो आगे वैसा ही आगे देने वाले हैं, है ना। तो इस चीज का ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि हम सही तरीके से चेकअप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये पहले ही हमें सीखना है। तो पहला नंबर जो है वो हमें क्या मापना है, हमें सबसे पहले हाइट, क्योंकि वेट, आइडियल वेट हमें कैसे पता लगेगा। मान लीजिए किसी पर्सन की हाइट 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर हाइट वाला कोई व्यक्ति है, वो मेल पर्सन है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि उसका आइडियल वेट क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ, हम भारत में रहते हैं, भारतीय लोगों की खास तौर से ये आदत होती है, वो धीरे धीरे ऐसे बोलते हैं कि उम्र के साथ तो ये होता ही है, उम्र के साथ तो वजन हो ही जाता है, उम्र के साथ तो बीमारियां आ ही जाती हैं, अब 2 बच्चे हैं तो इतना मोटा पेट तो चलता ही है। इस तरीके की बातें हमारी सोसाइटी में नॉर्मली होती हैं। वेलनेस कोच में नहीं कह रही मैं नॉर्मल, हम जहाँ काम करने वाले, अब हम वेलनेस कोच में तो काम करेंगे नहीं, हम जा रहे हैं बाहर की दुनिया में काम करने के लिए, है ना। तो हम उन्हें कैसे अटेंड कर पाएंगे, कैसे हम उन्हें समझा पाएंगे, इन चीजों का हमें गौर करना है ना। तो हमें उन्हें बताना है कि हाइट जो जो हमारा जो वेट होता है, वो हमेशा हाइट के अकॉर्डिंग होता है। कभी भी वजन को उम्र के हिसाब से नहीं देखा जाता, है ना। तो हमें क्या करना है, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग वेट देखना है। तो 180 सेंटीमीटर की हाइट वाले व्यक्ति को, मेल पर्सन को 100 माइनस करना है सेंटीमीटर में हाइट करने के बाद। 180 सेंटीमीटर हमने हाइट, इंच में नहीं मापनी कभी भी, 5 फीट 6 इंच है, ऐसे नहीं करना। आप उन्हें सेंटीमीटर में बताओ कि आपकी हाइट 180 सेंटीमीटर है, मेल पर्सन ने तो 100 माइनस किया और उनका आइडियल वेट आया 80 किलो।
वहीं फीमेल को ये थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ जाता है और उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वजन घटाना पड़ता है। हाँ जी, आलोक शुक्ला जी बता रहे हैं कि उनका वजन 75 किलो होना चाहिए, मतलब 105 माइनस करना है ना। 100 माइनस करने पे मेल पर्सन की एग्जैक्ट हाइट वो वेट आ जाता है, और 105 माइनस करने पर फीमेल पर्सन की एग्जैक्ट हम वेट वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो इसमें इसके बाद में हमें क्या करना है, जैसे हमने अपना हाइट वेट देख लिया, इसके बाद हम आगे जो हमारा महत्वपूर्ण जो जिसके लिए हम काम करते हैं, जो हमारे बिजनेस का बेसिक है, वो है फैट। फैट हमारी बॉडी में 2 तरीके से काम करता है ना। हमें पता है कि आंतरिक फैट भी बहुत परेशान करता है, लेकिन बाहरी फैट हमारा हमारी सुंदरता में कमी करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को कम करता है। जब बहुत सारे लोग, आपने देखा है ग्रुप में फोटो खिंच रही होती है तो हम ऐसे अपना पेट छिपा रहे, किस किसने ये चीज फेस करी। ऑब्वियसली जितने वेट लॉस वाले पर्सन हैं जो यहाँ पे वेट लॉस के लिए जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं जी, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो हम क्या कर, उस टाइम हमें क्या पता है, हमारा जो आउटर जो फैट है वो हमारी बॉडी को बहुत बुरी तरीके से और हमारे मेंटली हमें तोड़ रहा होता है एक तरीके से, है ना। तो हमें क्या करना है, उसको हटाना है। तो उसकी एक कैटेगरी होती है, अगर जितने जो पैरामीटर्स होते हैं ना, अगर हम उन पे काम कर लिया तो हम वैसे बन सकते हैं जैसे आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, सांचे से मूर्ति बनाई जाती है, देखा है। सांचे समझते हैं आप लोग, देखा है, समझते हैं। सांचे में सिर्फ ऐसे मिट्टी, अच्छी मिट्टी होती है, वो अच्छी मिट्टी मीन्स कि वो कस्टमर हमारी बात मानने वाला है, समझने वाला है, अड़ियल नहीं है, वो चीजें वो समझ रहे हैं, है ना, वो अपने अंदर उतार रहे हैं चीजों को। कई लोग ऐसे होते हैं, हाँ ठीक है देखा पैरामीटर, अगर ऐसे लोग हैं तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपने उनको कैसे अटेंड किया है तो इस पे वो डिपेंड करते हैं कि वो एक अच्छी मिट्टी बन गए। मतलब कि वो सांचे में अगर हमने अच्छी क्वालिटी की मिट्टी भर दी तो वो बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बन जाएगी, उसके अंदर हमें कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं नक्काशी करनी पड़ेगी। समझते हैं आप सभी लोग। इसी तरीके से बॉडी पैरामीटर्स होते हैं, अगर हमने इन पे काम कर लिया तो जैसे जैसे बॉडी पैरामीटर्स हमारे ठीक होते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली हम एक परफेक्शन के साथ में बाहर आए, एज ए वेलनेस कोच भी, एज ए कंज्यूमर भी। हम कंज्यूमर भी हैं, वेलनेस कोच भी हैं, ये हमारे लिए भी है। सारी चीजें जितनी मैं बता रही हूँ वो हमारे लिए भी है, और हमारे जितने भी लोगों पे हम काम करने वाले उनके लिए भी, है ना। तो हमारा जो आउटर फैट होता है वो 10 से 19 होना चाहिए मेल पर्सन में। मेल पर्सन में जो फैट होता है, आउटर फैट 10 से 19 होना चाहिए। 15 आइडियल कैटेगरी होती है, 15 में उनके परफेक्शन के साथ में बॉडी होती है। और फीमेल में यहाँ पे जैसे वहां वजन में हमें 5 किलो एक्स्ट्रा वजन घटाना होता है, सेम हाइट, लेकिन यहाँ पे हमारे फैट में हमें थोड़ी सी छूट दी गई है। मेल पर्सन में 10 से 19 होना चाहिए, और फीमेल में वो 20 से 29 हो सकता है। 20 से 29 के बीच में महिला एक अपनी बहुत ही अच्छी सुंदर सुडौल बॉडी बना सकते हैं। हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। अब हमारा जो आउटर फैट है वो हमें ऐसे ही नहीं, हम नॉर्मली नहीं उसको ऐसे छोड़ सकते, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो हमारा ट्रांस फैट है, हमें जमा हुआ, मेहनत किया हुआ। तो ये चीजें हमने उन्हें समझाना है। आप चेकअप करने जा रहे हो, उनको समझाना है कि कैसे ये आउटर फैट, वो खुद रिलेट करेंगे। आपने बस ऐसी बात करनी है कि वो आपकी बातों से रिलेट कर पाए, वो समझ पाए। वो जैसे ही आप बोलोगे, जैसे ये सेल्फी वाली बात होती है, या कहीं भी लुक हमारा खराब हो रहा होता है, फैट की वजह से होता है, हम अपने फेवरेट कपड़े, फेवरेट ड्रेसेस नहीं पहन पाते, वो आउटर फैट की वजह से होता है। बहुत सारी बीमारियों का कारण आजकल 70% तक डॉक्टर विजिट मोटापे के कारण है ना। बीपी, शुगर, थायराइड, जितनी भी लाइफ स्टाइल डिजीज, जितनी भी बीमारियां हैं, ये सारी की सारी मोटापे के बाद ही आती है। हम सोचते हैं थायराइड के बाद मोटापा आ गया, लेकिन मोटापे के बाद थायराइड आता है ना। ये आपस में ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने माइंड में बिठानी होंगी। नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर आता है वो है विजरल फैट। विजरल फैट क्या होता है? आंतरिक फैट, जो कि हमारे हृदय को गंभीर रूप से घायल कर रहा होता है ना। तो विजरल फैट में क्या होता है? विजरल फैट की एक कैटेगरी होती है, 0 से 9 के बीच में सामान्य श्रेणी में आता है। 5 है तो आइडियल होता है। 5 और 6 अगर आता है तो हम बिल्कुल बहुत ही अच्छे आइडियल पर्सन है। हमारे जैसा कोई नहीं है जिसका भी 5 और 6 विजरल फैट है, वो अपने आप को ऐसे शाबाशी दे सकते है किसी का, जिनका जिनका 5 और 6 विजरल फैट है? इज दैट एनीवन? सुकुमारी गौतम जी का है। वेरी गुड मैम, ये बहुत ही अच्छी बात है, और ये बहुत ज्यादा, बहुत प्राउड वाली बात है ये। मैं ऐसे मानती हूँ आज की दुनिया में ना, हमारा बहुत सारा, हमारे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं भी है ना, तभी भी चलेगा,
लेकिन हमारी हेल्थ बहुत अच्छी है, हमारे पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं, तो हम दुनिया की 90% जनरेशन से आगे हो जाते हैं। सोमपाल सर की भी है, वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो विजरल फैट क्या करता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। विजरल फैट हमारा आंतरिक फैट, जो हमारे हार्ट लिवर के फैट की लेयर होती है, कुछ निश्चित मात्रा में लेयर होती है, हमें उनको उतना ही रखना है जितना हमें दिया गया है। हाइट के हिसाब से हमें दिया गया वजन, अगर हमने ओवरलोड करा तो हमारे जॉइंट्स खराब होने लग जाएंगे, हमारा फैट खराब होने लग जाएगा, और सारी की सारी चीजें हमारी नुकसान में आने लग जाएंगी। और ओवरवेट होना, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि कुछ नहीं होता, 5-10 किलो से इतना तो चलता है ना, इतने तो मोटे अच्छे लगते हैं, गोलू मोलू से बढ़िया लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा सोचने लग जाते हैं तो हमारे हार्ट पे हम एक्स्ट्रा प्रेशर डालने लग जाते हैं। 5 किलो ओवरवेट कोई पर्सन है, उसकी बॉडी में 1 लीटर खून एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है हार्ट को। बताओ ये कितनी बड़ी बात है ना। अब जो 10 किलो है ओवरवेट जो है ना, फिर 2 लीटर। इस तरीके से मैंने अभी रिसेंटली चेकअप किया, वो मैम 60 किलो ओवरवेट है, 60 किलो। तो सोचो उनके हार्ट को कितना ज्यादा काम करना पड़ रहा है, कितना ज्यादा रिस्क हो रहा है ना। तो ये रिस्क हमें नहीं बढ़ाना है, अपने दिल को थोड़ी सी मजबूती देनी है। हम अपने ही दिल की नहीं सुनेंगे तो कैसे किसी और कोई और सुनेगा, है ना। ये चीज हमें अच्छी तरीके से कस्टमरों के सामने उनको समझानी है, उनको प्रॉपर तरीके से चीजें समझ में आ जानी चाहिए। तो विजरल फैट की कैटेगरी जो मैं बता रही थी, वो 5 और 6 आइडियल होती है, 0 से सामान्य होता है, 9 से 15 के बीच में वो डेंजर होने लग जाता है, 15 से 20 जब होता है तो वो रेड हो जाता है, रेड अलर्ट होता है, और डेंजरस हो जाता है अगर वो 20 से 30 की तरफ जा रहा है। और कुछ लोग 29-30 होने के बाद में भी नहीं सुनते, है ना। और 30 तो हाईएस्ट उसकी रेंज होती है मशीन की, उससे ज्यादा नहीं आता, है ना। तो सोचो कितना ज्यादा खतरनाक है। तो हमें अपने विजुअल फैट पे भी काम करना है और अपने लोगों के विजुअल फैट पे भी काम करना है। अगर हमने विजुअल फैट पे काम कर लिया तो ऑटोमेटिक हमारी बहुत अच्छी तरीके से काम करने लग जाएगी और हम एक्टिव फील करने लग जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर होता है वो है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारे शरीर के काम करने की गति। क्या है गति, है ना। हमारा जो शरीर है वो किस तरीके से काम करता है, हमारा हर एक चीज की स्पीड होती है ना। जैसे आप बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, हर चीज की स्पीड होती है, इसी तरीके से हमारी बॉडी की भी काम करने की स्पीड होती है, मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं। तो वो हमारी बॉडी रेस्ट मोड पे भी कुछ काम कर रही होती है। ऐसा नहीं है, हम ऐसे नहीं सोच सकते कि हमारी बॉडी, हम बस रेस्ट कर रहे हैं तो हमारा शरीर भी रेस्ट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा दिल निरंतर धड़कता रहता है, हमारा पाचन तंत्र काम करता रहता है, बॉडी के क्रियाकलाप लगभग चलते रहते हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप चलते रहते हैं, दिमाग भी पूरी तरीके से सोया हुआ नहीं होता, है ना। तो हमें जब हम समझ लेते हैं कि रेस्ट मोड पे भी कोई काम कर रहा है, वो कितना होना चाहिए, वो 1100 महिलाओं में और 1200 पुरुषों में, ये सामान्य कैटेगरी में आता है, आइडियल कैटेगरी में आता है। ये हमको समझना है और उनको भी समझाना है। जिनकी जितनी ज्यादा कैलोरी, जो कैलोरी काउंट भी होता है वो, कि आपकी बॉडी रेस्ट मोड पे कितना कैलोरी बर्न कर सकती है, कितने अच्छे तरीके से आप इसको काम कर सकते हैं। और ये बहुत लोगों में बढ़ के 2000 तक में भी आता है, 1800 भी आता है, 1700 भी आता है। जितने लोगों ने चेकअप किया है उन लोगों को सबको पता है ना। तो हमें क्या करना है, उसको धीरे धीरे करके आप उसको सामान्य करके ला सकते हैं। स्वास्थ्य ऐसी चीज तो नहीं है जैसे वापस ना पाया जा सके, लेकिन अगर एक बार बिगड़ जाए तो वापस आने के लिए दादी नानी सब याद आ सकती हैं, है ना। इसलिए हमें हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो जाना है और हमें समझना है कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म के लिए हमें काम करना है और उन्हें समझाना भी है कि कैसे कैलोरी काम कर सकती है। मैसेज बहुत बड़ा है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ मैम, मेरे को कंटिन्यू करना है आगे, है ना। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। तो हम हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारा जो पैरामीटर होता है वो मसल्स होते हैं, है ना। मसल्स हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करते हैं? मसल्स, जितना ज्यादा हमारी बॉडी में मसल्स होंगे उतना हम फैट को कम करते चले जाएंगे। ऑटोमेटिकली हम इन चीजों को बैलेंस कर सकते हैं हमारी बॉडी में। ऐसा नहीं कि फैट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने परसेंटेज बताया, फैट का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो लेकिन निश्चित मात्रा में होना चाहिए। जैसे सांचे में हर एक चीज सही अपने जगह पे होती है, उसी तरीके से ये पैरामीटर्स भी होते हैं कि हम सही जगह पे सही पैरामीटर्स को वो सही एक कैटेगरी में ला सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमें कैलोरी पे काम करना है। ये हमारी रेस्ट मोड पे अगर सही आ गई कैलोरी,
तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी फिटनेस पे काम कर सकते हैं, है ना। इसके बाद में जो मसल्स है, मसल्स कितनी होनी चाहिए, 33 से 35 के बीच में होना चाहिए महिलाओं में, 35 से 37 के बीच में पुरुषों में होना चाहिए। अगर इतनी मसल्स है तो हम बहुत पावरफुल हो जाएंगे और हमारी बॉडी में जितने भी दर्द होने वाले हैं, ये फीमेल्स के लिए बहुत जरूरी बात है, आप ये बता सकते हो कि अगर जितने भी बॉडी में दर्द होने वाले हैं, आप उनसे बच सकते हो, है ना, सिर्फ मसल्स बढ़ा के। हमारी एजिंग बहुत स्लो हो सकती है सिर्फ मसल्स को बढ़ा के, तो ये चीजें आपने उन्हें समझाना है। और इसके बाद में हम हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है, इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद मसल्स भी हो गया, इसके बाद आता है हमारा बीएमआई। बीएमआई जिसके बाद जो हमारे चेकअप का नाम, जो हमारा टॉपिक का नाम है वो बीएमआई है। अब बीएमआई के बारे में हम जब इतना खास है कि उसको नाम ही दिया गया, तो उसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। बीएमआई क्या है, बॉडी मास इंडेक्स, हमारी बॉडी में हाइट के अकॉर्डिंग चर्बी की मात्रा। और हमें समझना पड़ेगा कि ये कितना होना चाहिए। आइडियल जो कैटेगरी है वो 22.5 होती है, 18 से 23 के बीच में एक सामान्य होता है, लेकिन 22.5 वाले पर्सन वो होते हैं जो वर्दी पहनते हैं। आजकल सॉरी अगर कोई है तो पुलिस वाले पर्सन जो होते हैं उनकी थोड़ी सी बड़ी हुई होती है, बढ़ जाती है ना। बहुत सारे लोग फिटनेस पे अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन खास तौर से आर्मी पर्सन या इस तरीके के जितने भी होते हैं ना पर्सन, उनकी बीएमआई, या फीमेल्स में अगर कहें तो एयर होस्टेस की जो बीएमआई होती है वो 22.5 होती है। वो अपने फिटनेस के पक्के होते हैं। इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो हमारी बॉडी भी उसी तरीके से आ सकती है। स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है जिसको हमें बचा के रखना पड़ेगा, इसको हम ऐसे ही नहीं गंवा सकते। ये चीजें भी हम अपने कस्टमर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, समझा सकते हैं। बॉडी एज, हमारा जो पैरामीटर है वो बॉडी एज। बॉडी एज क्या करती है, बॉडी एज में हमें एक तो हमारी नॉर्मल जो एज है वो आपकी एज कोई भी है, 30 है, 35, 40 या 60, कोई भी जो एज नंबर आपका है वो है। लेकिन इसके बाद में जो जरूरी है वो आपके ऑर्गन्स की एज है। आपने अपनी बॉडी को कैसा न्यूट्रिशन दिया हुआ है, कैसा आपने खाना दिया हुआ है, कैसे वो रिप्रेजेंट कर रहे हो आप अपने आप को, आप कितने साल के हो, ये उसमें उसमें दिखता है। आपके ऑर्गन्स की एज जो दिखती है वो हमें उसमें दिख रही होती है, मशीन में, है ना। तो कभी कभी 30 साल वाले की उम्र भी 60 साल भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको भी फिक्स किया जा सकता है, चीजों को वापस से लाया जा सकता है अगर हम उस पर आज ही से काम करने लग जाए, है ना। तो ये भी चेकअप करने के लिए बहुत जरूरी चीज है। अब इसके बाद में हमें समझना, ये तो हमारे पैरामीटर्स है ना, ये हम पैरामीटर्स के बारे में थोड़ा सा समझ गए। और अब हमें समझना है कि हम जब कस्टमर को चीजें समझा रहे हैं तो हमें कैसे वहां पे चेकअप करके, ये जब पैरामीटर हम उनको समझाएंगे तो हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी और क्या हम उनको हाईलाइट करें तब उनको चीजें समझ में आएंगी, है ना। तो हमें क्या करना है, जो हमारी चेकअप डायरी में उसमें उनका नाम लिखना जरूरी है, उनका फोन नंबर होना जरूरी है, हमारा फोन नंबर होना जरूरी है। अगर हम किसी डाउनलाइन के साथ जा रहे हैं तो हमारे डाउनलाइन का फोन नंबर होना जरूरी है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि हम डाउनलाइन के साथ जा रहे हैं और हम अपना नंबर लिख देते हैं, ये गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम जिसके भी हम साथ जा रहे हैं हमें उसी का ही नंबर उसमें प्रेफर करना है ना। तो इससे क्या रहता है, काम में बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी और मन में किसी प्रकार का वो नहीं आएगा। मैं ऐसे मानती हूँ कि जहाँ पे हमारे मन में कोई भेदभाव आ जाता है ना, वहां हम ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते, है ना। तो हमें क्या करना है, अपने चीजों को साफ सुथरा रखना है, कहने का मतलब ये है ना। जैसे ही आप चेकअप करते हो और आप प्रोडक्ट का सैंपलिंग करवाओ, जैसे आप एनर्जी ड्रिंक को कंज्यूम करने लग जाते हैं और आप अपना उनके साथ उनकी काउंसलिंग करनी है आपको। ये जितने मैंने पैरामीटर्स बताए ये तो आपने आइडियल ये समझ लिए हैं। अगर एकदम न्यू है तो फिर अपना नंबर दे सकते हैं, क्योंकि फिर हम समझेंगे ना, ये चीजें हमारे मन में आ जाना चाहिए, है ना, कि वो कस्टमर उनके हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं, ये चीजें हमें समझना पड़ेगा। बस हमें इतना सा गौर करना है। बिल्कुल नए हैं, जब उनको कुछ नहीं आता है तो फिर वो गलत भी समझा सकते हैं, तो अभी उनको ही समझाने की जरूरत है, तो फिर, है ना। तो हमें वहां पे ऐसी कंडीशन अगर किसी के साथ में है, क्योंकि हाँ सीधी सी बात है, ये नया बिजनेस है तो नए लोग भी हमारे पास बहुत सारे हैं, है ना। तो हमें ऐसे करना है कि नई चीजें भी हमें अपना नंबर भी दे सकते हैं वहां पे, अगर इस तरीके की कंडीशन है। वैसे मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी पर्सन को जो साथ में काम कर रहे हैं उन्हें
ये ट्रांसपेरेंसी जरूर रखना चाहिए काम के बीच में लेके, क्योंकि इस तरह कोई मलाल मन में नहीं आना चाहिए। तो हमें उनकी काउंसलिंग करनी है। बेसिक हमें हमारी काउंसलिंग ही एक मेन ऐसा फोकस है जो जिस पे हम काम करने वाले और जिस पे आपके कस्टमर आपकी बात सुनने वाले। तो वहां पे आपके जो पैरामीटर डिस्क्राइब करने का तरीका वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। वो अगर आपने उन्हें सही से समझा दिए तो कोई भी कस्टमर ऐसे नहीं जा सकता। जब उन्हें बताएंगे कि विजन फैट 5 होना चाहिए और ये आपका 25 है, तो क्या वो जाएंगे क्या? हमें किसी को डराने का मतलब नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना, भय बिन प्रीत ना होए। तो बिना भय के वो आपसे जुड़ेंगे भी नहीं। उन्हें उस चीज का महत्व समझाना जरूरी है कि आजकल जितना भी हार्ट अटैक का रीजन है वो विजन फैट ही है। जितना ज्यादा अटैक की जो प्रॉब्लम बढ़ रही है, साइलेंट अटैक है, ये जितनी भी परेशानी दिल से जुड़ी है, कोलेस्ट्रॉल है या बीपी है, ये सब कुछ विजरल फैट के इर्द गिर्द ही घूमता है ना। जब हम उसको रेड मार्क करेंगे, बार बार उस पर गोला लगाएंगे, उसको दिखाएंगे कि ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह चीज है और ये आपके शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो वो समझेंगे और आपकी बातों को गौर करने लग जाएंगे। जहां पे न्यूट्रिशन अंदर जा रहा है, वो आप जो भी सैंपलिंग आपने करवाई है न्यूट्रिशन, आप एनर्जी ड्रिंक दे सकते हैं, भी स्लिम टी या जो भी आपके पास खुला हुआ प्रोडक्ट है, जो सैंपलिंग आप करा रहे हो, तो वो वहां पे दो तरीके से माइंड काम करेगा। एक तो न्यूट्रिशन टेस्ट कर रहे हैं, वो उनके अंदर जा रहा है, और ऊपर से वो आपकी काउंसलिंग सुन रहे हैं। आपकी काउंसलिंग में ही वो पावर है जो कस्टमर आपका बनने वाला है ना। तो हमने क्या करना है उस कस्टमर, और ऐसा भी नहीं कि ओवरलोड कर देना है उसको, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ओवरलोडिंग वाली चीजें कभी भी जाती नहीं अंदर, है ना। तो हमें क्या करना है, उन चीजों को समझना है और ओवरलोड ना करके उन्हें सही चीजें समझानी है, उनको दिल का महत्व बताना, उनको बताना है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये शरीर ही एकमात्र ऐसा साधन है जहाँ पे हम रह सकते हैं आखिरी श्वास तक, तो इसी को बचाना जरूरी है। बाकी दुनिया में जो बहुत सारे लोगों के पास ये बहाने हो जाते हैं, लोग बताने लगते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये चीजें सुन नहीं सकते हैं, तो ऐसा इंप्रेसिव तरीके से उनको बोलना है ताकि वो आपकी बात सुनने के लिए एग्री कर जाए, है ना। उसके लिए हमारा भी फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम फिट नहीं है तो लोगों को सही तरीके से नहीं बता पाएंगे। आपने देखा है ना, जब हमारा ओवरवेट होता है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता लोगों को कार्ड भी देने का, इन्विटेशन भी करने का। होता है ना ऐसा? होता है तो ऐसे करूं, नहीं होता तो मना करूं। तो हमें क्या करना है, चीजों को सही तरीके से समझाना है। अब हम हमें जैसे हमने बता दिया कि भी उनको रेड मार्क करके हमने विजुअल फैट को हाईलाइट कर दिया, समझा दिया, है ना। अब हमें उनको जो फैट के बारे में समझाएंगे उसमें एक और कैटेगरी जो समझाएंगे वो क्या है, हमारा जैसे हमने 18 से 18 18 पॉइंट से 5 जो रहते हैं, जिनका बीएमआई जो रहता है, बीएमआई जैसे मैं बता रही थी आइडियल 22.5 होता है, लेकिन 18.5 से अगर कम है तो वो अंडरवेट की कैटेगरी में आते हैं। उनको कैटेगरी वाइज समझाना पड़ेगा, कैटेगरी वाइज समझाएंगे तो हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे। अगर 23 से ऊपर आता है, 23 से 25 के बीच में आता है, तो वो अधिक वजन वाले व्यक्ति हैं, है ना। और अगर 25 से भी अधिक आ रहा है, 25 से 30 के बीच में आ रहा है, तो वो मोटापा वाले व्यक्ति हैं, ओबेसिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये आपको उनको हाईलाइट करके समझाना है, उन चीजों को, उन पॉइंट्स को जो उनके वीक पॉइंट है उनको हाईलाइट करना है वहां पे, ताकि वो समझ सके चीजों और आपकी चीजों से एग्री कर सके। ये बीएमआई जितना जो होता है सिर्फ एक नंबर नहीं है, हमारी जिंदगी को डिसाइड करने वाली एक लाइन होती है ना। तो हमें ये चीजें समझना पड़ेगा कि अगर हमने अपने बीएमआई को सही तरीके से नहीं किया तो फिर हम अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेंगे, धीरे धीरे करके हमारा स्वास्थ्य खराब होते चले जाएगा, और हम क्या करेंगे, अपना ही नुकसान करा बैठेंगे। तो ये चीजें आप उनको जब समझाओगे तो आप एक बेहतर कंज्यूमर बना पाओगे, है ना। और इसके सामने आपने जो चीजें आपको लेके जानी है, जैसे जैसे अब ओवरऑल आपने चीजें समझ ली हैं कि, है ना, हमारे पास मशीन, चेकअप मशीन, इंची टेप वगैरह सब होना चाहिए, है ना। कैसे आपको चेकअप करना है वो चीजें आपने समझ ली, सावधानियां आपने समझ ली कि सावधानियां क्या क्या, सावधानियां हमें बीच बीच में रखनी है ना। तो ये भी आप समझ चुके हैं, पैरामीटर्स भी आप समझ चुके हैं। अब हमारी बारी आती है जब हम न्यूट्रिशन कंज्यूम करा रहे हैं, तो चेकअप के बारे में हम और ओवर एक्सप्लेन हमें नहीं करना चाहिए, है ना। ओवर एक्सप्लेन भी नुकसानदायक हो जाता है, मैं ऐसे मानती हूँ। आप लोगों को भी ऐसे लगता है क्या? किस किस को ऐसे लगता है? हाँ, ऐसे कर सकते हो। तो सर मैं बोलने की कोशिश करूंगी।
अब हमें इसके लिए प्रैक्टिस करना है। जब हम पैरामीटर समझ गए, जब हम समझ गए कि हमें क्या चीजें लेनी है, कैसे करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, सारी चीजें समझ गए, तो अब हमें, जब हमारे पास मशीन भी आ चुकी है, चेकअप डायरी भी आ चुकी है, हमें क्या करना है? अब हमें प्रैक्टिस करनी है हर दिन। बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा ना? चलेगा क्या? बोलते हैं ना, प्रैक्टिस विल बी मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो। वुमेन के लिए भी यही रास्ता है। बिना कंसिस्टेंसी के, बिना प्रैक्टिस की एक कोई नहीं है दुनिया में, है ना? यही एकमात्र तरीका है। चाहे तो वजन घटाना है, चाहे बढ़ाना है। अच्छा, एक और बात, खास बात पता है क्या है वजन के मामले में? ना तो किसी का वजन बढ़ता है, ना किसी का वजन घटता है। हमें वजन बढ़ाना भी पड़ता है, वजन घटाना भी पड़ता है। ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जो वजन बढ़ाने के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, पर हमें अपनी मेहनत ज्यादा लगती है। हमें वही मेहनत ज्यादा लगेगी। हम घटाने वाले, तो ऑब्वियसली हमें लगता है कि बढ़ाना बहुत आसान है, जितना मर्जी खा लो, कैसे भी करके बढ़ा लो। नहीं, वो अगर इस तरीके से बढ़ भी गया तो अच्छा तरीके का आइडियल वेट नहीं बढ़ेगा, है ना? हमें मसल्स मास गेन करना है, तो हमें हर दिन चेकअप की प्रैक्टिस करनी है। आपके मेहमान आते हैं, उनका चेकअप करो, और पीछे पड़ के नहीं करना है आपको। कुछ चीज समझनी पड़ेगी कि हम पीछे पड़ के काम नहीं करना है, क्योंकि जिसके पीछे हम पड़ते हैं, तो हमें नहीं करना है ऐसा काम कि हम जबरदस्ती आओ जी चेकअप कर देते हैं। वो मशीन पे खड़े होने वाले जो रहेंगे ना, उसमें वो पता नहीं दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं, और वो पीछे छोड़ा के भागने की कोशिश करेंगे। आप वहां पे ऐसी रिक्वायरमेंट पैदा कर दो कि मैं बीएमआई चेकअप करता हूँ, और मैं बहुत अच्छे तरीके से बता सकती हूँ कि आपकी हेल्थ अभी कहाँ आप अपने आप को देखते हो। ये चीजें आप देख सकते हो कैसे? बीएमआई के माध्यम से, कि अच्छा आपके पास ये मशीन है, वो आपसे ऐसे पूछेंगे, हाँ बिल्कुल इतनी अच्छी मशीन है, और आपके सारे के सारे वहां पे पैरामीटर्स, मतलब कि आपकी बॉडी किस स्थिति में है, कैसे काम कर रही है, वो सारा हम में बता सकते हैं। जब हम उन्हें ऐसे, तो वो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। और जब हम उनका चेकअप करें, और ये शुरुआत कब से, कहाँ से होगी? आप मेहमानों से भी पहले आप अपने घर में जितने मशीन पे खड़े करो, उनका चेकअप करो, उनको ध्यान दो कि वो सही चीजें हो रही हैं, गलत हो रही हैं, आप उन्हें एक्सप्लेन करो। जब आप एक्सप्लेन करना सीख जाओगे, तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। कस्टमर बनाने की जो सबसे मजबूत कड़ी है, बिना मशीन के कस्टमर नहीं बनता। मेरा तो नहीं बना आज तक। मैं जब चेकअप करती हूँ, मैं तो ऐसा ही मानती हूँ, जब तक हम चेकअप नहीं करेंगे, तब तक तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा बेस वही है ना? हमारी खास बात वही है। अब कोई दुकानदार, किसी, मान लीजिए कि कोई कपड़ों की दुकान है और उसमें कपड़े ही नहीं है, अब कोई भी कस्टमर क्या लेगा? हमारा हमारा काम स्वास्थ्य देना है। स्वास्थ्य देने को किस तरीके से हम समझाएंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे? लोगों को ऐसे तो नहीं बोल सकते स्वास्थ्य ले लो, कौन लेगा ऐसे? हमें उन चीजों को समझाना आना चाहिए। हम किस बेस पे वहां कह रहे हैं, हमारी बातें जो हैं वो तथ्यों पे आधारित होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हम कुछ भी कह देंगे और लोग मान लेंगे। आज दुनिया बहुत समझदार है, बहुत ज्यादा। गूगल पे हर चीज मिलती है, लोग बहुत एक्स्ट्रा ओवर स्मार्टनेस लेके घूम रहे हैं, है ना? सबके पास नॉलेज होती है। आप देखो, तो आप सब्जी वाले के पास सब्जी लेने चले जाओ, वो भी ज्ञान दे देता है ना? तो हमें अपने ज्ञान को तथ्यों पे आधारित करना है, ताकि हम लोगों को सही तरीके से समझा पाए। एज ए वेलनेस कोच हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हमारे कस्टमर को सही डाइट जाना चाहिए, सही पैरामीटर मिलने चाहिए। वो किसी भी, कितने भी बड़े कोच से भी क्यों ना मिल जाए, हमें उनको पता है कि आपने सही समझा है, तब वो आप पे भरोसा करेंगे। कस्टमर का हमारे ऊपर भरोसा पहले दिन से ही हो जाता है। नहीं तो फिर वो हमारे ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर फोन लगाते रहेंगे। फिर वो चीजें भी हमें पसंद नहीं आएंगी, है ना? जो चीजें गलत भी हैं, जो चीजें हम हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए हमें अपने अपलाइंस को क्यों परेशान करना है? नहीं करना चाहिए, है ना? तो इसके लिए हमें क्या करना है? अपने पहले ही दिन से अपने प्रोस्पेक्ट पे ऐसे काम करना है कि वो चीजों को सही तरीके से समझे और आपसे ही जुड़ जाए। मैं ये नहीं कह रही कि अपलायंस से जुड़ना खराब बात है, लेकिन जैसे कल सर समझा रहे थे, जो काम हम ही हैंडल कर सकते हैं, तो वो हमने ऊपर क्यों भेजने हैं? हमारी भी तो कोई ड्यूटी होती है। वेलनेस कुछ बनना सिर्फ इतना नहीं होता कि हमने शेक एनर्जी ड्रिंक के डिब्बे दे दिए, या उनको बता दिया कि 2 टाइम पी लो, 3 टाइम पी लो, ऐसा नहीं होता। उनकी वेलनेस का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना। और इसमें एक और जरूरी अहम पहलू जो है, वो है कि उनके जो पैरामीटर्स हैं, वो उनके पास भी रहना चाहिए और हमारे पास भी रहना चाहिए। वो कैसे रहेंगे? हमारे पास एक कार्बन कॉपी जरूर होनी चाहिए, है ना? जिसमें क्या रहेगा कि हम, हमारे पास भी रहेगा डेटा उनका, और उनके पास भी रहेगा।
नेक्स्ट चेकअप के टाइम पे वो चीजें आसान हो जाएंगी। नहीं तो फिर हम उनसे पूछेंगे कि आपका अच्छा फिजिकल फैट कितना था लास्ट टाइम, वजन कितना आया था, तो वो इम्प्रेशन खराब होता है ना। हमें अपने इम्प्रेशन को पहले ही टाइम में अच्छी तरीके से बिल्डअप कर लेना है ना, ये चीजें हमें समझना पड़ेगा। और कार्बन कॉपी के अलावा एक और जो जरूरी चीज है वो ये है कि उनका नंबर भी, कई बार क्या होता है हम अपना नंबर तो दे देते हैं, अपना कार्ड भी दे देते हैं, बातें करते करते अपना नंबर भी दे देते हैं, लेकिन हम उनका नंबर नहीं ले पाते, है ना। अगर हमने उनका नंबर नहीं लिया तो फिर हम फॉलो अप नहीं कर पाएंगे, बिना फॉलो अप के बिना हम डाउन जाएंगे। फॉलो अप, फॉलो अप, है ना। हमने अपने कस्टमर को फॉलो किया और हम अप जाएंगे। तो हमें कस्टमर्स का फॉलो अप करना जरूर आना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमें उनका नंबर लेना भी बहुत जरूरी है। और जितनी भी चीजें आप मेंशन कर रहे हो अपनी चेकअप डायरी पे वो क्लियरली मेंशन करना है, वो समझ में आना चाहिए सामने वाले पर्सन को भी, क्योंकि वो आप तक सीमित नहीं रहने वाले, वो चेकअप कराएंगे, उस टाइम आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो कहाँ कहाँ दिखा सकते हैं वो स्लिप को, आपको अंदाजा भी नहीं रहेगा। हमारे पास स्लिप रहती है फिर तो वो सेफ है, हमें पता है, हम ही देख लेंगे तो देख लेंगे, नहीं देखेंगे तो वो सालों तक पड़ी रहेगी, हम भी नहीं देखेंगे। अब सारे कस्टमर्स की हम देखते हैं क्या, है ना। अब तक हम हजारों चेकअप कर चुके होंगे, आप में से सभी लोग, है ना, ऐसा एक्सपीरियंस आप सभी का होगा। पर हम सबके थोड़ी ना कहाँ देख पाते सारे नंबर वापस से देखें या वापस से हम उनको कॉल करें, नहीं हो पाता। लेकिन हम जो कुछ कंज्यूमर हमारे कंटिन्यू होते हैं या जिनका हम फॉलो अप करते हैं या रेगुलर बेस पे, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे पर्सन ऐसे भी हो जो हमेशा सबका भी कॉल करते हो, लेकिन अब वो तो फिर बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। जो पर्सन इस कैटेगरी में आ जाता है ना फॉलो अप में, तो वो तो फिर बहुत ही बढ़िया हो जाता है। ये एक अलग सेशन का वो हो जाता है ना। और इसमें हमें टूल्स में से हमने मशीन का अपना ले लिया कि टूल क्या क्या जरूरी, वहां से लेके और यहाँ से कैलोरी मेटाबॉलिज्म को समझते हुए हमने समझ लिया कि भी आगे चल के हमें कैसे समझना है, अपने जो क्लोजिंग करनी है हमें सेल को वो कैसे होगा, वो आप जैसे आपने पैरामीटर समझाए, उनको डाइट दी और वो प्रॉपर तरीके से वहां पे हाँ कर दे। मान लीजिए कि अगर नहीं भी हाँ कर पाए, जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ ये तो हमें करना ही है, हमें अपने बड़ों से सीखना है और छोटों को साथ लेके चलना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और तभी हम सही तरीके से काम भी कर पाएंगे, है ना। तो भी पैरामीटर्स के बारे में, बीएमआई के बारे में इतना ही है। और ये बहुत अनलिमिटेड वाला सेशन होता है, हमने बहुत बड़े बड़े लीडरों से सुना हुआ है, सब लोगों ने हम सब जो भी मैं बात हम कर रही हूँ हम सब में आ रही है ना। तो हम सारी चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, बस हमें हर दिन इसमें सीखते जाना है। हमें एमबीए से बचना है। एमबीए मीन्स मुझे बहुत आता है से लेके लर्निंग एटीट्यूड पे अपने आप को शिफ्ट कर देना है। जब हम चीजों को सीखने लग जाते हैं तो हमारे अंदर बदलाव आने लग जाता है, और बदलाव बहुत जरूरी है। आपके कस्टमर में बदलाव, आपके अंदर बदलाव, हमारे माइंडसेट में बदलाव, है ना, हमारे काम करने के तरीकों में बदलाव। जब हम बदलाव लाने लगते हैं तो हमारी जिंदगी में बदलाव आने लग जाता है। तो थैंक यू सो मच और थैंक्स अलॉट, मुझे ये मौका मिला है। और आज का सेशन यही था हमारा। आगे, है ना, अब सक्सेस की पाठशाला से लेके सेहत की पाठशाला में शिफ्ट होने का टाइम हो गया है, टाइम लगभग पूरा ही होने वाला है। और जितने पर्सन यहाँ पे थैंक यू की मैसेजेस कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जितने भी पर्सन आपको जो भी जितना भी सेशन आपको अच्छा लगा है, या अगर आपने उन्हें कोई भी एक पॉइंट भी मेरे से सीखा है, तो आप इसको आप फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक आपका अपना, आपका हक तो हमारा है, मर्जी आपकी है ना। और जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनके चेहरे पे स्माइल है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग थैंक यू कर रहे हैं मुझे, थैंक यू सो मच। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करी है, और बाकी ये मेरा पहला सेशन था, मैं तुमसे क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मैंने कोई कुछ चीज गलत बोल दी है तो, है ना। तो मुझे छोटी बहन समझ के माफ कर देंगे, थैंक यू सो मच, है ना। और अभी ये सेशन क्लोज करते हैं और मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट हमारा कौन सा सेशन होने वाला है, सेहत की पाठशाला। तो बाकी फिर अगले सेशन में मिलेंगे। आप सभी का दिल से धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे थोड़ी सी चीजें डिस्क्राइब हुई, लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बोल के आप लोगों के सामने आके। आप सभी का दिल से धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद, राधे राधे।